बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू चंचल, थैंक यू बुलाने के लिए। और बहुत ही यार मेरा जो सॉन्ग है जो मुझे दिल को छूता है, क्योंकि इस सॉन्ग को छूता हूं तो मेरा बहुत ही अंतरात्मा जाग जाती है और मुझे बहुत ही एक तरीके से प्यार उमड़ जाता है। क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहाँ प्रीत जहाँ की रीत सदा, यानी हमारा प्रेम की रीति रिवाज है हमारे यहाँ पे। कि वो चाहे त्योहारों में देख लो, चाहे घर में देख लो, चाहे परिवार में देख लो, एक दूसरे के लिए जीते हैं। मतलब और देशों में सब अपना सोचते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में एक दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए हम जीते हैं। देखो, आप सब लोग, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा राष्ट्र ही हमारा देश में परिवार है, और हम एक दूसरे के लिए जीते। तो मैं तो स्पोर्ट टाइटल में सबके चेहरे ही देखना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा गैलरी कोई। ओके। तो सभी को थैंक यू और सभी को सादर प्रणाम करता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ आपके लिए लाया हूँ, कि मैं परिवार का ही सब्जेक्ट चल रहा है हमारे लिए, सबको पता है ना, परिवार का सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें पति पत्नी के बारे में हमने बातचीत की थी। तो माँ सरस्वती के नमन करता हूँ कि सब बेटे बेटियों को, पति पत्नी को, माता पिता को ऐसा आशीर्वाद दे कि सबके दिमाग में ऐसी बातें भरी रहे कि जो एक दूसरे को कोई छोड़ के नहीं जाए, एक दूसरे से कोई बिछड़े नहीं, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, है ना। ऐसी हमें भगवान से कामना करता हूँ, माँ सरस्वती कामना करता हूँ, जो भी आप इष्ट देव है सभी प्रणाम करेंगे सभी लोग। और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे परिवार के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एक चीज बता दूं आपको कि जो परिवार के बारे में एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि अगर बहुत सारे लोगों को पता है कि परिवार में कोई रोकता टोकता है ना, तो ऐसा होता है ये क्या है यार, ये क्या क्या बात करें, हम जब भी जाते हैं क्योंकि बुजुर्गों की बात, हमारे परिवार की बात, ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो परिवार को रोकना और टोकना अगर बुरा लगता है ना जिस व्यक्ति को, आप अपने आप में देखना, आप अच्छे हो बुरे हो, आप देखना, आप अपने आप एनालिसिस करना। जो व्यक्ति अपने परिवार की टोका टोकी जो भी उनको बुरी लगती है, तो समझ लो आप आवारा हो चुके हो। अब देखें आप कौन कौन से आवारा हैं या अच्छे व्यक्ति हैं, आप खुद को एनालिसिस करेंगे ना। अगर आपका परिवार की रोका टोकी अच्छी लगती है तो आप आवारा नहीं है, क्योंकि परिवार है तो टोकेगा भी, परिवार है तो नोकझोंक भी होगी, परिवार परिवार है तो सब कुछ होगा। क्योंकि परिवार जैसा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। मानते हो इस बात को। तो परिवार कई बार कहते हैं ना, कहाँ जा रहा है भाई, परिवार ही टोकता है। अरे यार सुबह सुबह टोक दिया, अरे टोका नहीं भाई, वो आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आप गलत जगह तो नहीं जा रहे। हो सकता है उनको पहले से नॉलेज हो कि आप गलत जगह तो नहीं जा रहे, गलत आदमी से मिलने नहीं जाते, इससे रोका टोकी होती है ना। तो क्या है कि हमारा परिवार हमें सुरक्षा चाहता है, हमारा परिवार हमें चाहता है, इसलिए टोका टोकी करता है। लेकिन जिनको टोका टोकी बुरी लगती है ना भाई, वो तो समझ लो अपने आप में वो आवारा हो चुका है। तो आवारापन से हमको निकलना है, हमारी कम्युनिटी ये सिखाती है कि हमको आवारापन से निकलना है, हमको अच्छे इंसान बनना है। और माइंडसेट के प्रोग्राम में हम कोशिश पूरी करते हैं, हमारे वेलनेस को सारे कोशिश ये पूरी करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन के उभरे, है ना। और एक चीज और बताऊं आपको कि जब परिवार को समझने के लिए, या परिवार कई बार क्या होता है कि जैसे अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए, पता क्या होता है, सबने सुना होगा, गूंगा भी होना पड़ेगा, बहरा भी होना पड़ेगा, अंधा भी होना, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, उनको इग्नोर नहीं करेंगे ना तो हम परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है। क्या हो गया भाई। हाँ। तो परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं ना। तो हमको कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियों पे हमको परिवार के सिर पे नहीं उठाना चाहिए बोझ को, कि हम ऐसा हो गया हमारे तो, अब मेरे को अरे साहब मेरा परिवार ही मेरे पैर काटता है, अरे साहब मेरा परिवार ही फलाने करता है ढिका करता है, ऐसा होता है ना से। तो ये गलत सोच है हमारी, है ना, कि परिवार कभी भी, एक चीज बता दूं आपको, अगर परिवार का मार देगा ना, तो भी आपकी डेड बॉडी को छाया में ले जाके डालेगा, ये पक्की बात है। और आप उस परिवार के बारे में सोच रहे हैं, क्यों आपको, जब एक बात बताओ, सब परिवार सारा हमारे साथ है तो समझ लो हम सबसे दुनिया में अमीर व्यक्ति हैं। खुशियां बांटने वाला परिवार नहीं है तो आप कितना भी धन कमा लो, कुछ भी कर लो, आपको खुशियां बांटने वाला परिवार नहीं मिले तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं इस कम्युनिटी के बारे में बता देता हूँ आपको, कि जिसके पास एक कम्युनिटी नहीं है, वो क्या खुशहाल चेहरा दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा ना। आज सुबह सुबह आते ही है ना, कितना खुशहाल की, क्योंकि अब जो सॉन्ग ही बेटी ने इतना प्यारा लगाया है, क्यों कि बोले, पता है क्या कहते हैं, राम अभी तक है नर में, नारी में सीता रहती है। ऐसा जो ये सॉन्ग है जो एक एक चीज को झकझोर देता है ना। इंसान तो क्या है, यहाँ पत्थर भी पूजा जाते हैं, ऐसा हमारा देश होता है, जो कि हम, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, हम पत्थरों को भी पूजते हैं, इतना प्रेम करते हैं हम एक दूसरे से ना। तो ये हमारा परिवार होता है। और एक और बताऊं आपको,
लोग है ना, जो हम जिस परिवार को कनेक्टिंग छोड़ के हम दूसरों से जो व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ में कनेक्टिंग, जो परिवार को से दूर रहते हैं, जो छोड़ देते हैं, यार नहीं मेरा परिवार तो मेरे बेकार है, मेरे तो दूसरे ही मेरे अपने हैं। लेकिन बता दूं आपको, वो यूज करने, आपको यूज भी करते हैं, और आपको पता वो क्यों करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको यूज करना चाहते हैं, और आप इस भ्रम में रह जाते हो कि नहीं ये मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोग बाग जो बाहर बाहर को उनको क्या अटैचमेंट है, उनका इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही नहीं है। तो परिवार के साथ में इमोशनली ये होता है कि हमारा अटैचमेंट होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको कि कितने लोग हैं जिन्होंने रबर और पेंसिल से परिचय है, जैसे रबर और पेंसिल, कितने लोग हैं ऐसा, कितने हैंड ऐसे वेव करेंगे। और पेंसिल देखी है आपने किसी ने? पेंसिल देखी है? रबर देखा है? देखा है? एक स्टोरी सुना दूं, मुझे भी एक वादा करो, इस रबर और पेंसिल की मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। आप अपने परिवार में, जो नहीं सुन रहे यहाँ पे, जो नहीं सुन रहे, आप अपने परिवार में सुनाओगे, कमिटमेंट करते हो अपने मम्मी पापा को जब स्टोरी सुनाने के बाद में, आप क्या करोगे? परिवार को स्टोरी सुनाने के बाद क्लैपिंग करोगे, उनके हार्ट में उनके रेस्पेक्ट करोगे ना? अब मैं स्टोरी सुनाता हूँ। पेंसिल और रबर बहुत फास्ट दोस्त होते हैं। पेंसिल और रबर बहुत फास्ट दोस्त, इतने करीबी दोस्त हैं, बहुत जबरदस्त। पेंसिल जब भी गलती करता है ना, रबर भागता है उसको मिटाने के लिए। मानते हो? पेंसिल जब भी गलती करती है तो कौन कौन मिटाने भागता है? रबर भागता है। तो पेंसिल को एक दिन देखा यार, पेंसिल बोला कि यार सॉरी भाई, हम दोस्त हैं और तू मेरी गलतियों को मिटा, तो मेरे को बहुत सॉरी यार। तो रबर बोलता है भाई, अपनी दोस्ती में सॉरी और थैंक यू कहाँ से आ गया भाई? नहीं भाई, ऐसा है कि देख, तू मेरी गलतियों को मिटाता है तो तू कभी इधर से छोटा हो जाता है, कभी इधर से छोटा हो जाता है, कभी इधर से छोटा हो जाता है, कभी इधर से, और एक दिन तू नहीं रहेगा घिसते घिसते। एक दिन तू नहीं रहेगा घिसते घिसते। तो इसलिए भाई मैं आपसे सॉरी मांगता हूं। तो रबर कहता है, देख भाई, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और तेरी गलतियों से मिटाते मिटाते अगर मैं मिट भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? तू याद तो करेगा कि एक कोई था तेरा जो तेरी गलतियों को मिटाने वाला, तुझे सुधारने वाला कोई था एक, है ना? तो दोस्ती में, परिवार में, नो सॉरी नो थैंक यू, है ना? तो रबर कौन है? हमारे माँ बाप। रबर कौन है? हमारे माँ बाप। पेंसिल कौन है? हम लोग। जब भी हम गलती करते हैं, जब भी ये पेंसिल गलती करती है, सबसे पहले कौन भागता है उसको मिटाने के लिए? हमारा ये रबर, हमारे माँ बाप। और हम की हमारी गलतियों को मिटाते मिटाते एक दिन वो हमारे साथ में नहीं रहते। और तब मुझे जब याद आता है कि हमारी जो गलतियां हैं उनको मिटाने वाला नहीं है, लेकिन वो जब मिटते मिटते भी लास्ट तक आपको ऐसा बना जाएंगे कि जब आप लिखोगे ना तो दुनिया तालियां बजाएंगी। जब आप कुछ लिखोगे, इतना एक्सपर्ट कर देंगे वो आपकी गलतियों को मिटा मिटा के। जब जब भी आप कुछ स्टोरी लिखोगे, जब भी कोई कविता लिखोगे, जब भी कुछ एक, जो भी आपकी भावना व्यक्त करोगे, इतना लिखोगे, दुनिया ताली बजाएगी, दुनिया अप्रिशिएट करेगी, दुनिया आपको सम्मान से देखेगी। तो ऐसे रबर, ऐसे माँ बाप के लिए एक मोरल जो स्टोरी का है वो है कि रेस्पेक्ट योर फैमिली, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, अपने माता पिता पे सम्मान करो। तो अपने परिवार के लिए ताली कल बजाएंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए ताली कब बजाएंगे? कल बजाएंगे ताली, आज ही बजाना है ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको समझ में आया इसकी, इस चीज की, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनका रेस्पेक्ट हमको करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक बार है ना, जोरदार अपने पेरेंट्स के लिए ताली बजाओ। फिर मैं एक एफरेस लगा लेता हूँ कि मुझे भी, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं ना माँ बाप के लिए, तो मुझे भी एक भावुकता आ जाती है, और थोड़ा सा अपने आप को भी संभालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, अब देखिए, माँ बाप ने हमें इतना अच्छा बनाया, और ऐसी चीजें सीखते सीखते जो हमारी कम्युनिटी में आते हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं, अपने अच्छे पत्नी भी है, हम अच्छे पति भी हैं, अच्छे अपनी बेटी भी हैं, हम बनते जा रहे हैं ना इस कम्युनिटी में आके। हम अपने आप को संभाल रहे हैं, हम अपना कुछ सीख रहे हैं, नया सीख सीख रहे हैं।
तो ऐसी चीजें सीख के हमारे जो माँ बाप का जो ख्वाब था कि हम एक अच्छे बेटा बेटी बने, एक चीज बताऊं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज भी मैं बेटा भी हूं, आज मैं पिता भी हूं, और आज मैं दादा भी हूं। मुझे सारे रोल मुझे करने हैं उसमें। इसीलिए क्या इस सेशन में मैं अपने आप को, जैसे पिता की बात आएगी तो मैं पिता बन के मैं सोचूंगा। अगर आज बेटा बेटी की बात करें तो आज मैं बेटा बन के सोचूंगा, सामने बेटियां बैठी हैं तो आप बेटी बन के सोचना है ना। तो आप इतने अच्छे बन जाओगे, इतने अच्छे बन जाओगे कि अपने माँ बाप पता है कि क्या सोचते हैं आपके लिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि बेटी बेटों के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं। कितना भी बुरा बेटा हो, कितना भी कुछ हो, वो उसको बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चे सबसे प्यारे, सबसे न्यारे लगते हैं कि नहीं लगते। और उनकी छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज बेटा और बेटी हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए क्या है, और उनके लिए सपनों क्या सोचते हैं वो। तो एक माँ एक बाप अपने बेटो बेटी के लिए सोचता है कि मेरा बेटा तन है ना, तो मेरी बेटी मन है। मेरा बेटा अगर तन है तो मेरी बेटी मन है। बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटी वंश है तो बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बे, बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा मान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है। ऐसे सोच होती है हमारी माँ बाप की, हमारे परिवार की, जो हमें मानते हैं। मतलब पूरी भीड़ में या सबको अलग दिखते हैं। बेटा वारिस है तो बेटी पारस है। बेटा वारिस है तो बेटी पारस है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। देखो कितनी माँ बाप की क्या मतलब, एक लोगों ने अभिव्यक्ति की है अपने माँ बाप की भावनाओं की, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा अगर दवा है ना तो बेटी दुआ है। क्यों ये अ- अनुभव है, ये मेरा अनुभव है कि बेटी और बेटा अगर हमारे अच्छे हैं तो उसी तरीके से हम उसके बारे में हमारा सोच और हमारे विचार बनते हैं। बेटा राग है तो बेटी बाग है। बेटा राग है तो बेटी बाग है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और बेटा प्रेम प्रेम है तो बेटी पूजा है। इस तरीके से व्याख्या करते हैं। जो अगर ये अच्छे आप उभर के आते हैं अपने परिवार के लिए, तो उनकी भावनाओं में ये छवि बननी चाहिए। आपने अगर जो लोगों ने लिखा है तो ये छवि बननी चाहिए अपने परिवार के लिए, बेटी बेटों के लिए, कि भाई हमारे परिवार की नजरों में हमें क्या बनना है ना। उनको लगे कि यार मेरा बेटा। और एक चीज बताऊं, छोटी सी जोक समझ लो कि एक व्यक्ति था जो अपने राजगिरी राजगिरी जानते हो, यानी चुनाई का काम करता था, है ना। चुनाई का काम करता था, लेकिन वो क्या थोड़ा लालची था, तो वो जानता करता था यार पूरे गांव वाले मकान मेरे से ही बनवाएं। वो क्या चाहता था, सारे लोग मकान मेरे से ही बनवाएं। तो बहुत जबरदस्त मिस्त्री था, तो किसी एक ने मकान दूसरे से बनवा लिया। अब उनके यहाँ मिस्त्री जी आओ यार, आप गांव के बहुत बड़े मिस्त्री हो, कि मेरे मकान में कोई कमी तो नहीं रह गई है, आप आके देखो, है ना। तो उन्होंने देखा, इधर से देखा, झुक के देखा, इधर से देखा, झुक के देखा। तो अब मकान उससे तो बनवाया नहीं,
तो कमी तो निकलनी है, क्यों संजय जी? उससे नहीं बना है लालची आदमी, तो कमी तो निकलनी है ना, कि भाई यहाँ कमी रह गई थोड़ी सी, भाई यहाँ कमी रह गई थोड़ी सी, कि साहब मैं तो पैसा भी खूब लगाया है यार, कहाँ कहाँ कमी रह गई, आप यहाँ रह गई थोड़ी सी, कि यार मैंने गलती करी कि आपको थोड़ा सलाह नहीं ली, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपने अपने बेटे को कुछ इतना नहीं सिखाया, जो इतनी गलतियां रख दी। मैंने आपके बड़े बेटे से ये मकान बनवाया है। तो उसका दिमाग घूमा कि यार ये तो अपने अपने बेटे ने ही बनवाया है, मेरे को पता ही नहीं चला रहा, पर कमियां निकाल रहे। अच्छा, बेटे ने बनवाया यार, कमी तो नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ये कमी रही कैसे? फिर ऐसे झुका, वैसे झुका, आड़ा झुका, फिर कहते, नाला कहाँ है इसका? फिर उस नाले में देखे, आड़ा पड़ के देखा, आंख एक आंख बंद करके देखी, फिर कह रहा है वाह यार मिस्त्री, वाह यार, सारी कमियों को इस नाले में होकर निकाल दी यार, क्या बात है यार, वाह यार मिस्त्री, क्या क्या कमाल का मिस्त्री, सारी कमियों को इस नाले के नीचे निकाल दी यार, सर कब गजब। तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि हमारे जो बेटों की कमियां भी नहीं दिखती है उनको, छोटी छोटी कमियां, छोटी, उसका उनको बेटा बहुत प्यारा लगता है ना, वो छोटी छोटी कमियां नहीं दिखती। तो ये भी हम एक माँ बाप का एक विश्वास और एक प्यार होता है ना, उसकी काबिलियत उसको अलग से दिखती है। नहीं मेरा बेटा, हाँ हाँ मेरा बेटा सबसे न्यारा है, तो ये चीजें दिखती हैं। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा बीच में ये भी कहूँ कि आपको थोड़ा बेटा बेटी को ये सीखना चाहिए कि अपने परिवार के प्रति दायित्व क्या होते हैं। थोड़ा सा हल्का सा 4-5 पॉइंट लिखाऊंगा, तो आप लिख सकते हैं। परिवार को समय देना, यानी बेटा बेटी के जो दायित्व हैं वो आप देखिए थोड़ा सा, बेटा बेटी के दायित्व। परिवार को समय देना। आज की जनरेशन है ना, परिवार को टाइम ही नहीं दे पाती, टाइम ही नहीं है। और आप सोचो कि माँ बाप, पता है कि आपका इंतजार करते हैं कि कब आएगा, कब आएगी, कब आए, कहीं आप बाहर जाते हो ना, और आए उनको नमस्कार भी करिए, और कोई बहुत सारे लग, ठीक है प्रणाम भी कर लिया, मान लो पैर भी छू ली, कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ एक एक मिनट भी बैठे नहीं। मतलब वो कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, अगर आप लेट आ रहे हो तो वो सोए नहीं, और फिर उनको 5 मिनट का भी उनको समय नहीं दोगे, उन पे क्या बीतती होगी भाई। और अगर वो कभी आपसे बात करना चाहते हैं ना, हाँ, ना, ठीक है, ऐसे शब्द कह के उनको टाल देते हैं, देख लूंगा, कर लूंगा, हाँ ठीक है। उनसे बैठ के डिस्कस करो, आप क्या करके आए, इतना सा बता दो कि आप दिन में क्या करके आए, क्या आनंद करके आए, क्या करके आए। उनकी थकान उतर जाएगी, जो आपका इंतजार किया ना वो खत्म हो जाएगा। और जो आप करते हो ना, उनसे सलाह लोगे, करोगे आप। मैं मम्मी पापा के जब मैं बैठता हूँ ना, ठीक है भाई देख ले, तेरे हिसाब से है ना, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ, मेरे दो कारण है बताने के। एक तो मुझे तसल्ली मिलती है कि उनका जो एज है, 80 साल की जो एज है, उनके हिसाब से हो सकता है उतार चढ़ाव देखें, उनका तजुर्बा से मैं कर रहा हूं जो सही है या गलत है। दूसरा कि जो मैं कर रहा हूं तो मेरे बेटे से भी वो करवाना चाहता हूं। दो पक्ष है इसमें। आप करोगे जो बेटा करेगा। महेंद्र 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में पढ़ता था, या 10वीं पढ़ता था, मुझे इतना याद नहीं है। तो एक दिन वो इसकी मम्मी ने कुछ कहा कि बोले बेटा वो फलाना काम, तो हाँ हाँ, आ रहा हूँ मम्मी, ऐसे करके भगने वाला भग ही रहा था, इतने में तो मम्मी ने ये बोला कि हाँ देख लिया तू जो न्याल करेगा। वापस पलटा, वापस पलट के कहा देख मम्मी, अगर पापा बाबू और बाबूसा को न्याल कर देंगे ना, तो मुझे भी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो इस बात को? कितने साल पुरानी बात है। आज मुझे इसलिए याद है कि अब मेरा डर और बढ़ गया, मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई, भाई मुझे करना है तो ही करवा पाऊंगा, है ना। तो आपको भी ये ध्यान रखना कि आपको समय देना है, बेटा बेटियों को ये संस्कार देने हैं। नहीं 100% आप नहीं, अरे बॉस कहते अरे साहब हमारा लड़का मुझे सुनता नहीं है, भाई आपने सुनी क्या? आपने सुनी क्या? आप क्या कर रहे हैं? एक मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार थे, तो बेटे को पीटने लगे कि तू सिगरेट पीता है। तो बेटा पिटता पिटता पता क्या होता, पापा मैं तो सिगरेट ही पीता हूं, आप तो दारू पीते हो। आप सोचो, फिर क्या करेंगे? क्या जवाब है आपके पास? तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप तब बोल सकते हो जब आप उस चीज को करते हो। यार आप, मेरा बेटा तो मेरी सेवा ही नहीं करता, भाई आपने की क्या? एक छोटी सी बात बता दूं आपको। एक माँ थी, तो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ आया बेटा। तो पता है क्या,
जब बेटा छोड़ आया, बेटी छोड़ आया, मान लो जो भी अपने साथ, बेटियां भी छोड़ती हैं अपने सास ससुर को, भी माँ बाप ही होते हैं, तो वो छोड़ के आ गया। तो अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मेरे बेटे को बुला दो, अब मेरा अंतिम समय है। तो बेटा आया कि भाग के आया, भाई माँ अब क्या चाहिए बताओ, कि मिलने जाता था वो, चाहता तो था माँ को, जब हर कोई आदमी चाहता है कि बेटा ऐसा है, यहाँ पे है ना, ये खिड़कियां हैं जो ठंडी हवा देती हैं, गर्मी में गर्म हवा देती है, तो इन खिड़कियों के कांच लगवा सकता है, तेरे पास वे पैसे हैं, तू कांच लगवा देना। और गर्मियों में क्या है कि यहाँ पानी पीने की परेशानियां हैं, लोगों की प्यास नहीं बुझती, तो ऐसा कोई ऐसी सिस्टम लगाना है जो लोगों को ठंडा पानी मिल सके। और पंखे भी थोड़ा ठीक करवा दे तो बहुत तेरी मेहरबानी होगी। और खाने में भी कई बार क्या होता है, खाना समय पे नहीं मिलता, बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, तो कोई तेरे यार दोस्त वगैरह कुछ ऐसे है, कुछ तू ऐसे मिलके कभी है ना, जो इनको कुछ राशन अगर तेरे पास बैठ जाए, तो उनको बैठ, क्यों कई कई दिन हमको, मैंने भी भूखा इसमें निकाला है, तो लोगों को भूख नहीं लगे, भूखे नहीं मरे, मैं ये चाहती हूँ, अंतिम इच्छा है मेरी। तो बेटा बोला, माँ तेरे को इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैं मिलने आता हूँ, तेने कभी कहा ही नहीं ये बात तो, तेने कभी कहा नहीं ये बात तो, कि तू ये करवा दे, ये करवा दे, तू आज मरने जा रही है, तेरी अंतिम सांस चल रही है, तू ऐसी बातें कर रही है, अब तू किसके लिए कर रही है? कि बेटा देख, मैंने तो ये सारी आदत डाल ली थी, भूखे रहने की, गर्मी सहने की, प्यास प्यास लगने की, जो सारी आदतें डाल ली। लेकिन बेटा जब तू बुढ़ा होगा और तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ेगी ना, तो मैंने तुझे बहुत दुआओं से पाला है, तुझे बहुत नाजुक तरीके से पाला है, तू नहीं सहन कर पाएगा इन चीजों को। आप सोचिए, तू नहीं सहन कर पाएगा, मतलब बेटे के लिए पूछ कह रही है माँ कि तू नहीं सहन कर पाएगा इस चीज को। तो क्या हम ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे? ये चीज हमको, यानी हम जो करेंगे ना वो ही पाएंगे भाई। तो हमको हमेशा समय देना चाहिए, हमारे माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हमारे परिवार पर बोझ, यानी ये भी पॉइंट इसी से मिलता जुलता है कि परिवार पर बोझ, यानी परिवार को बोझ न समझे, परिवार को बोझ ना समझे। आप कभी भी शब्दों में, अभी परसों की बात है, अपनी कम्युनिटी में मेरे पापा ने कहा, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वैसे पैर में वो काकू साई लगते हैं, कंगा जो कोटा रहते हैं, और शायद नरेश जी की टीम में है, विजेंद्र सिंह जी, उनके पापा, जो मेरे पापा के मामा मामूसा लगते हैं, तो उन्होंने कहा वो भरत का मकान तुमने देखा था क्या? उनको बुला रहे थे तो देखा था क्या? मुझे इतना धक्का लगा, भरत का मकान कब से आ गया भाई? मैंने पापा से कहा, आप अब मैंने आगे नहीं कहोगे ऐसा, भरत का मकान आया कहाँ से? आपका ही तो मकान। फिर उनसे कहा कि नहीं, मैंने ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम इन्हीं के खुद का मकान है, हम तो इनके मकान में हम रहते हैं उल्टे। मैंने कि पापा इनके मकान में रहते हैं, मैंने में कोई मकान वकान नहीं है मेरे पास, तो मैं तो खुद ही इनके पास रहता हूँ। तो अगर हमारे शब्दों में ये ताकत है, तो 100% हमारे परिवार, हमारे माँ बाप का हम दिल जीत पाएंगे, वो बड़ा खुश होंगे इस चीज से। परिवार को से लड़ो मत, परिवार से लड़ो मत, परिवार से कभी मत लड़ो, परिवार के आंखों में आप आंखें डाल के बात करो। क्योंकि परिवार है ना तो सब कुछ है, नहीं जिनके परिवार नहीं है ना उनसे पूछो आप, जो अकेले रहते हैं। जब वो, आप देखा कभी चिट्ठी आई है, जो अकेला रहता है और कितना रोता है उसमें, आप देखा है कभी? कितने लोगों ने ये गाना सुना, चिट्ठी आई है ना, तो वो अकेला रहता है, आंखों में आंसू आते रहते हैं, अकेलापन क्या होता है वो ही जानता है। तो परिवार से कभी लड़ना नहीं चाहिए। ऊंची आवाज में बात मत करो, कभी अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से ऊंची आवाज में बात मत, हाँ देख लूंगा, अब तुम बार बार कहते रहते हो, चुपचाप रहो, बार बार कहते हो, है ना? ये गलत है। और आपको एक बताऊं, आपको अगर हमारा कोई बच्चा है, हमारी बेटी या हमारा बेटा अगर गलती कर रहा है, तो हमें उसको सिखाने का फर्ज है। और सिखाना मुझे, बहुत सारे लोग तो लड़के सिखाते हैं, लड़के कभी नहीं सिखाना है, उनको महसूस करके सिखाना है, उसको फीलिंग्स करके सिखाना है। उदाहरण दूं मेरे परिवार के, मेरी बात का, कितने लोग चाहते हैं फीलिंग्स करना। अभी की बात है, एक एक 1.5 साल की बात होगी, 2 साल की, मतलब अभी की लेटेस्ट ही मानता हूँ उस बात को। तो अपन रूटीन में कई बार कहते हैं भाई साहब दिख नहीं रहा है क्या, ये चीज तो यहाँ पड़ी है ना, ऐसे कह देते हैं ना कई बार। तो महेंद्र ने अपनी मम्मी को बोल दिया, तो मम्मी दिख नहीं रहा, देखो ये चीज रखी, मतलब ऐसा है ना। उसने मेरे को कहा कि हम ऐसी परंपरा डालना नहीं चाहते हैं, आज ये कहा, कल दूसरी बात आएगी।
तो उन्होंने मेरे से कहा कि महेंद्र ने मेरे से, मतलब विक्की बोलते हैं हम उसको, विक्की ने कहा, बोला मम्मी तुमको दिखता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मुझे बड़ा धक्का लगा। तो अब उसने रूटीन में कहा, झगड़ा की करके भी नहीं कहा, लड़के भी नहीं कहा। तो उस दिन तो मैंने कुछ कहा, दूसरे दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा, यहाँ मैंने कहा आज कोई काम है तेरे पास? नहीं नहीं, आज कहीं कहीं जाएगा कोई नहीं। तो मैं कहा आज मम्मी को डॉक्टर के ले जा। बोले मम्मी को क्या हुआ है? मैंने किसी आंखों का चेकअप कराना है, इनको दिखता कम है शायद मेरे ख्याल से। तो हंस के भाग गया। और मम्मी से जाके, मम्मी मैंने कोई झगड़ा करके या लड़के नहीं कहा, और अब पापा से भी बात कह दी, है ना। तो समझाने का, ये फील कराने का तरीका है। या मैं कहता हूँ तूने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो गलत है। वो महसूस नहीं हो, वो सीख नहीं पाएगा। वो महसूस करवाए, वो फीलिंग्स करवाए, है ना। तो इस तरीके से हमें फीलिंग्स करानी है। ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करनी परिवार से, न बेटों से करनी है न बेटियों से करनी है। उसके बाद में आता है परिवार की जिम्मेवारी। अगर परिवार की जिम्मेवारी या फर्ज अगर आप निभाते हैं ना, तो 100% है कि आपका परिवार आपके साथ होगा और आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। और छठा पॉइंट, इल्जाम नहीं लगाएं। अपने पेरेंट्स पे कभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, है ना। अपने पेरेंट्स पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे, अजी मेरे पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे भाई तू इतना बड़ा दिख रहा है, तू एक बात बता, इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है। बोल मेरे पापा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है? मेरे परिवार ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं क्यों करूं? ऐसा होता है ना। ऐसा नहीं करना है कभी। और रेस्पेक्ट, लास्ट पॉइंट है, रेस्पेक्ट योर फैमिली, यार परिवार की आप बिल्कुल सम्मान करो। आप जिस पद पे हो, जिस जगह हो, उस जगह खड़े होके आपको सम्मान करना है। जैसे अगर आप बेटे हो तो बेटे बन के रेस्पेक्ट करो, आप पिता हो तो पिता बन के आप रेस्पेक्ट करो, आप दादा है तो दादा बन के रेस्पेक्ट करो, आप बेटी है तो बेटी बन के रेस्पेक्ट, अपने परिवार बहू है तो बहू बन के रेस्पेक्ट करो, है ना। ये चीजें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो मैंने से शॉर्ट में ही कोशिश भी की है, शॉर्ट में ही बात करूंगा मैं। तो हल्की सी हम बेटियों पे बात कर लेते हैं, फिर बेटों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि समय इतना ही इजाजत देता है। नहीं तो ये तो सब्जेक्ट है, पूरा दिन भर बोलते रहे, है ना। तो बेटी पे बात कर लें। तो सबसे पहले अगर जो खुशियां बिखेरने वाली जो चीज होती है ना, मैं तो उसको बेटी मानता हूँ। कहीं भी जैसे मैं कम्युनिटी में जाता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, मेरी बेटियां मेरे पास आके ऐसे लिपट जाती हैं। और एक चीज बता दूं आपको, कभी किसी को गले लगा के आप देखना, सारे संसार के सुख एक तरफ, और अपने परिवार के, अपनी बेटियों के ये सुख एक तरफ, पूरा संसार का। और मैं वो भाग्यशाली हूँ, चाहे मैं इवेंट में जाऊं, चाहे मैं रिलेशन में जाऊं, ये और बता दूं आपको, चाहे रिलेशन में जाऊं, चाहे मेरे गांव में जाऊं, परिवार में जाऊं, सारी बेटियां मेरे को गले लगती हैं आके। मेरे दूर से नमस्कार किसी ने नहीं किया। मैं गांव जाऊंगा ना, तो सबसे ज्यादा राखी मुझे ही बनती है। और ग- जो लड़कियां होती है आके, भाई साहब आ गए। और गाड़ी से उतरूंगा जब तक, तो देखता हूँ एक पीठ की तरफ लिपट रही है, तो एक आगे की तरफ लिपट रही है, तो एक बगल में लिपट रही है। गांव की बच्चियां भी देख देख के भाग भाग के आती। क्योंकि कभी देखना, जो गले लगाना जिसको हक बोलते हैं अपने इंग्लिश में, तो उससे बड़ा मेरे को तो नहीं लगता कोई आपके भावना व्यक्त, यानी आपने जिसके गले लगाया है ना, आपने कुछ बोला नहीं ने, तो आपने सब कुछ कह दिया। आपने सब कुछ कह दिया कि आप में उनमें क्या तालमेल है, आप उनकी क्या भावना है आपके प्रति। मैं और शिव सिंह जी और भैरव सिंह जी भाई साहब, और क्या नाम से एक सुनील जी, और तो उनके, हमें गए थे हमारे चाचा जी की ससुराल। चाचा जी की ससुराल, यानी मैं उनको, क्या नाम से, जो मामा जी और मामी जी, वो जैसे हम बचपन में हम चाचा चाची वो सब, हम मामा मामी वगैरह सब भाई भाई वही रिलेशन है। जो मेरे चाचा जी के बच्चों का रिलेशन है, वही मेरा रिलेशन है। तो जब हम गए ना, तो वहां के जो लड़के लड़कियां, वो जो शादीशुदा थे, वो तो बोले भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, आके ऐसे लिपट गए चारों तरफ से। तो शिव सिंह जी भाई साहब ने कहा, यार भाई खास मामा है, वहाँ तो क्या सम्मान होता होगा, जो दूसरी जगह जो चाचा चाची की ससुराल है, यानी मामा मामी है, वहां भी सारे बच्चे आपके किस तरीके से लिपट रहे। तो बेटियां होती है ना, वो मैं तो कहता हूँ बेटी नहीं है ना, तो खुशियां क्या होती है नहीं जानते हैं लोग। अगर बेटियां नहीं है, चाहे आप कम्युनिटी की बेटियां ले लो, चाहे आप परिवार की बेटियां ले लो, चाहे आपकी गांव की बेटियां ले लो, अगर आपको ऐसा नहीं है, तो खुशियां क्या होती है नहीं जानते हो भाई, लोगो आप नहीं जानते हो। आप रेस्पेक्ट करो बेटियों का, रेस्पेक्ट और प्यार करो अपनी बेटियों से। जो भी बेटी है, सबसे प्यार करो। देखो संसार के सारे सुख
आपको एक तरफ नजर आएंगे। क्योंकि बेटियां है ना, एक सेतु है, दो परिवारों का भी सेतु है। मैं तो कहता हूं हर रिलेशन का सेतु है, कड़ी है एक तरीके से। जो दो परिवार आज बेटी की शादी करते हैं तो दूसरा परिवार हमारा हो जाता है, कड़ी होगी ना बीच की, सेतु हो गया ना, वो परिवार भी मेरा हो गया, वो जवाई भी मेरा हो गया, मेरा बेटा हो गया। मतलब बेटी एक कड़ी होती है जो दो परिवारों को करती है। अब एक छोटी सी और एक कहानी सुनाता हूँ बेटी की। देखो बेटियां ना अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने भैया के साथ में, है ना, बहुत वो होती हैं, लापरवाह भी हो जाती हैं और ये भी हो जाती हैं, है ना। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, कितनी बेटियां, बेटियों से ही पूछ रहा हूँ प्रश्न, कि जो आपके भैया हैं, आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, आपको टोका टाकी करते हैं कि तू बाहर नहीं जाएगी, तू ये से कपड़े नहीं पहनेगी, तू ये ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, पाबंदी लगाते हैं? लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? बताऊं क्यों लगाते हैं? बताऊं? अच्छा अब ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं, सोना देखा है किसी ने? सोना, अच्छा सोने को कहाँ रखते हैं? सोने को कहाँ रखते हैं? घर में, घर में भी बक्से में, बक्से में भी ताले में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लोहा कहाँ रहता है? बाहर पड़ा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो हमारी जब बेटियां सोना होती हैं, अब सोना का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना भाई, सोना का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा ना। या वैसे ही बाहर कभी कितने लोग हैं जिसने अब सोने के जो गहने हैं, सोने की चीज को बाहर पटक दिया, और आंगन में पड़े पड़े रहने दो, रात सुबह रख देंगे, या जहां भी ऐसे, कहीं भी जाएंगे तो संभाल के जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बेटियां तुम्हारी सोना होती है भाई, तो सोने को तो संभालना पड़ेगा ना। इसलिए हमारे जो भाई हैं, हमारे पापा हैं, हमारे भैया, जो भी हैं, हमारे परिवार के सदस्य, उस सोने की तरह आपकी सुरक्षा करते हैं, है ना। और देखो बेटियां ना अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ बड़ी लापरवाह रहती है। अब कितना मम्मी कहती है उठ जा, हाँ मम्मी उठ रही हूँ, चाय पी ले, वहां मम्मी यहाँ करती हूँ, और आल हाँ मम्मी सोने दे, मतलब इस तरीके से। और मेरी बेटियां बताऊं आपको, जब मैं वो जगाता था ना, तो मेरी मिसेज है ना, उनके पास मेरे को जगाने के लिए नहीं भेजती थी। पता है क्या है? कि आप भी सो जाओगे। पता है क्यों? कि जब मैं जगाने जाता था राधा और ज्योति दोनों को, तो पता है क्या, मैं ऐसे बैठी, जबरदस्ती बैठी करता था, तो दोनों मेरे गले के लटका के और मेरे कोई पटक लेती थी बीच में, और दोनों एक ही तरफ से चिपट जाती, एक इधर से चिपट जाती, मेरे को और सुला लेती। जो फिर वो मिसेज कहती कहाँ गए तुम, कहाँ गए? कहते कहते तीनों सो रहे। तो कितनी लापरवाह होती थी। लेकिन खुशियां इसी में मिलती हैं। लेकिन आज वो बेटियां है ना, सबसे पहले ससुराल में जाके उठती हैं। जो माँ के कहने पे नहीं जगती थी, पापा के कहने पे नहीं जगती थी ना, आज वो सबसे पहले उठती है। कोई जिम्मेवारी नहीं उठानी, हाँ ठीक है पापा आप ही कर लो, ये मतलब जिम्मेवारी नहीं उठा। आज पता है वो बेटियां सारी जिम्मेवारी उठाती है। जो बेटियां, मम्मी आप ही बना दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये करना है, वो करना है, और आज वो बेटियां सारे परिवार को खाना खिलाती है। आप देखिए बेटियों की ताकत। और सबसे बड़ी ताकत बताऊं क्या है? कि जो बेटियां ना दो परिवारों का ध्यान रखती हैं, दो परिवारों का, बेटियां दो परिवारों को ध्यान रखती है। आज हमारे न्यूट्रिशन में जितनी भी बेटियां हैं ना, इधर से मम्मी पापा को फोन करेंगे, इधर सास ससुर का ध्यान रखेंगे, इधर से अपने पति का ध्यान रखेंगे, इधर भैया का ध्यान रखेंगे। भैया ये ले लो, भैया वो खाना आपने प्रोबायोटिक लिया कि नहीं भाई, भैया शेक पिया कि नहीं, भैया आप नाइट वर्क लिया कि नहीं, मतलब वहां से चिंता होती है ना ऐसा। भाई जो सीख गई ना, जो अच्छा सीख, अब मैं बताऊं आपको, मेरी बेटी ने अब योगा का एक कोर्स किया है। जब भी आती, कभी नाक पकड़ना सिखाती है, कभी कान पकड़ना सिखाती है, कभी क्या करती है, कभी क्या करती है, मुझे और बहुत अच्छा लगता है। पापा ऐसा इससे ये होता है, पापा ऐसा इससे होता है, वहां बैठी बैठी सिखाएगी। यहाँ अभी एक शादी थी जो कल आके गई है, वहां यहाँ भी आके सिखाती, वो सिखा के गई है। तो बेटियां होती हैं वो हर तरह, हर एंगल से दोनों परिवारों को ध्यान रखती है, और बेटियां दोनों परिवारों में खुशियां बांटती हैं। और एक और बताऊं आपको, कि एक छोटी सी कहानी है। एक बाप ने कहा कि बेटी ने, हाँ बाप से बेटी ने कहा कि पापा मैंने कभी आपको रुलाया क्या? बेटी ने पूछा, पापा मैंने कहा आपको कभी रुलाया? तो पापा ने कहा हाँ बेटा रुला।
बोलो कब रुलाया? कि जब तू 1 साल की थी, सुनना बहुत अच्छी कहानी है। जब तू 1 साल की थी तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी को आगे चल के क्या पसंद है, मेरी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, मैं वो ही करूंगा, मैं वो ही करूंगा। तो बेटी के सामने बिल्कुल 1 साल की थी, घुटने चलती थी, उसके सामने खिलौने रखे, पेन रखा और पैसा रखा। पैसा का मतलब संपत्ति रखी, पेन का मतलब ज्ञान रखा, है ना, बुद्धि, और खिलौने का मतलब आनंद रखा। और उसके आगे बैठा दिया और सारी चीज को बीच में रख दिया कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन किस चीज को उठाती है ये। बेटी थोड़ी देर तो देखती रही, निहारती रही, मैं भी उसको निहारता रहा। देखते देखते बेटी इधर देख के हंसी, इधर देख के हंसी, खिलखिलाई। मैं भी अपने ख्वाबों में खोता रहा। जब वो बेटी धीरे जब घुटने से सरकती सरकती आने लगी तो मैंने देखा क्या उठाती है। मेरी एक टकटकी लगी रही उसकी आंखों पे, क्या उठाती है, देखे क्या उठाती है। लेकिन जब वो सबके पास आई तो कुछ को इधर कर दिया, कुछ को इधर कर दिया, कुछ को इधर बाजू में सरका दिया, कुछ इधर बाजू में सरका दिया, और मेरी गोद में आके बैठ गई। आप सोचो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी के एक चॉइस और भी है, एक चुनाव और भी है। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए। और एक जो बता दूं आपको, अब भी मैं अलवर गया था तो मेरी पोती ने फोन किया कि दादू साहब कब आ रहे हो बेटा, मैं क्या लाऊं आपके लिए। तो पता है क्या बोलती है, नहीं आप ही आ जाओ। आप सोचो, ये होती है बेटियां। तो ये कहते हैं ना कि बेटियों के लिए मैं एक शब्द कहूंगा कि खुशियां बांटने के लिए हमें साथी चाहिए। खुशियां बांटने के लिए हमें साथी चाहिए। अरे दुख में तो मेरी बेटी अकेली काफी है। दुख में क्यों मैंने वो चीज जिया है ऐसे। मैं बता दूं आपको कि दुख में तो मेरी बेटी अकेली काफी है। ये होती है बेटियां, क्योंकि एक झलक बताइए आपको, नहीं तो कितना भी बोल लो, पूरा दिन बोल लो, मैं तो बोल भी सकता हूँ दिन भर, क्यों मैं जिया भी हूँ बेटियों के साथ में, और आज भी जी रहा हूँ। जब मैं कम्युनिटी में जाता हूँ या मैं इवेंट्स में जाता हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मैं आज भी मैं, क्योंकि अभी रमेश जी सर एक जुड़े हुए हैं, तो वो अपने एक साथी के से समझा रहे थे कि भरत भाई साहब का एक है कि जो 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 जैसा सामने वाला व्यक्ति होता है ना, उसी चीज को जीते हैं। बोले मेरे घर आते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तो उनके सामने बच्चे की तरह बात करके, उनके उनका हरकत करके उसी तरह के जीते हैं। जब और कोई बड़ा आता है तो बड़ों के हिसाब से बात करते हैं, बुजुर्ग आता है तो माँ बाप के हिसाब से बात करते हैं। तो बोले उनको समझा रहे थे, तो बोले इस तरीके से वो जीते। तो मेरे को फोन आया उनका कि बोले आज रमेश जी आपके लिए ऐसा बोल रहे थे। तो आप भी जियो इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मतलब पता है क्या है, मैं तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कहीं तो ये कहते हैं नहीं यार कि मैं तो आता हूँ ना घर में तो सब शांत हो जाते हैं, मेरे बच्चे मेरे से बहुत डरते हैं, मैं मतलब ये है वो है। अरे भाई इसका मतलब आपने जिया ही नहीं। आप कभी जी के तो देखो, खुशियां खुशियां क्या होती है ना। ये बेटियां तो क्यों, समय होगा तो बेटे के लिए भी बात कर लेते थोड़ी सी, है ना, कर ले बेटी की बात। अब देखो, एक बेटे ने पूछा, बेटा की बात और कर लेते क्योंकि समय की इजाजत नहीं देता तो कितना भी बोलूं। ओहो, आज थोड़ा सा टाइम लूंगा भाई, है ना, थोड़ा सा टाइम लूंगा, बेटे के लिए भी बात कर लेता हूँ। तैयार है सारे लोग? देखिए, बेटा, एक बेटे ने पूछा, पापा के पास गया, तो हाँ, बाप ने पूछा बेटे के सिर पे हाथ रख के, बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? कि साहब मैं हूं। बोले यार मेरे से भी ताकतवर है? कि हाँ पापा आपसे भी ताकतवर हूं। फिर बाप ने हाथ हटा के बोले, बोले यार कैसे, तू ताकतवर कैसे है? कि अब मैं नहीं हूं, अब मैं ताकतवर नहीं हूं। बोले ये अब तू इतनी सी देर में बदल गया? कि पापा, जिस बेटे के ऊपर सिर पे हाथ और कंधे पे हाथ अगर पापा का है ना, तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना और पापा खड़े हैं ना, आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जिनके पीछे अपना परिवार और अपने पापा नहीं है ना, तो उनको बहुत डर लगेगा, है ना। तो देखो, रोजी रोटी कमाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है,
बहुत बड़ा हुनर नहीं है रोजी रोटी कमाना, लेकिन परिवार के साथ में रोटी को बांट के खाना ये बहुत बड़ा हुनर है बेटे के लिए। परिवार के साथ में अगर रोटी को बांट के खाना ये बहुत बड़ा हुनर है। और देखिए, एक बेटा, चलो शॉर्ट करता हूँ इस स्टोरी को। एक बेटा है ना, जो बाहर कमाने जाता है अकेला जाता है, अकेला जाता है ना। और तो कोई भी बिछुड़ता है ना अपने परिवार के पास जाता है, बेटी अपने ससुराल जाती है वहां परिवार मिल जाता है। लेकिन बेटा जब कमाने बाहर जाता है ना उसको कोई नहीं मिलता है, अकेला जाता है। तो वो रोता नहीं है, अंदर खूब लगता है कि मैं रो लूं, मैं अकेला कभी रहा नहीं ना। लेकिन उसको याद रहती है, पापा कहते हैं बेटा तू कब बड़ा होगा, बेटा तू कब जिम्मेवारी समझेगा। ऐसे पापा कई बार डांट देते हैं ना, जैसे थोड़ी लापरवाह करते हैं तो, बेटा तू कब जिम्मेदार बनेगा, तू बेटा कब बड़ा होगा, है ना, तू ऐसा ही रहेगा क्या, ऐसे करते हैं ना। तो उन चीजों से उसको सीख मिलती है। और जब वो बाहर जाता है ना, अकेला रहता है, तो जान कितनी बार रोता होगा, कितनी बार रोता होगा। और ज्यादा मायूसी आई जब घर फोन करता है ना, तो पता है घर से भी क्या मिलता है, या तो शिकायतें मिलेंगी या फरमाइशें मिलेंगी। तो फिर वो अपने उनको उनके सपने पूरे करने के लिए मुंह धोता है, आंसू पोंछता है, फिर काम पे चला जाता है। ये होता है बेटा। और ये अगर बेटा ही है तो ये चीज हमने जी है भाई। और एक बात बताऊं आपको, जब बेटा घर लौटता है ना, जब घर लौटता है तो उसको पता होता है किसको क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, पापा को क्या चाहिए। क्यों, उसने देखा है, उसके पापा भी लाते थे पहले। जब घर लाता है ना, देखो मम्मी जब त्योहार पे आएगा, घर आएगा, छुट्टी आएगा, देखो मम्मी आपके लिए देखो मैं साड़ी लाया हूँ, देखो पापा मैं आपके लिए मैं ये शर्ट लाया हूँ, आपका कुर्ता लाया हूँ। बहन से कहेगा देख बहन तेरे लिए ये सूट लेके आया हूँ। लेकिन जब बहन, माँ, पापा जब देखते हैं ना बेटा तेरे लिए क्या लाया, अब क्या क्या उसके पास जवाब नहीं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के लिए भी कुछ कर सके। तो नहीं मैंने तो अभी बनवाई थी, है मेरे पास। उसको पता नहीं, पापा तो समझ गए, मम्मी तो समझ गई कि उसके पास नहीं है। वो हमेशा टाल देता है। जो बेटा होता है वो परिवार की खुशियों के लिए टाल देता है कि अभी बनवाइए, मुझे ये पसंद, जब पुरानी भी पहननी होती है मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको पहनता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बनवाई, मैं इस त्योहार पे मुझे यही पहनता हूँ, मुझे पसंद है ये कह के उसको टाल देता है। और परिवार को निहारता है, जब पता है क्या होता है, क्या सोचता है वो, उसके परिवार को सोच क्या है, उसके परिवार के साथ क्या सोचता है। जब वो उनको परिवार को देखता है तो वो कहता है जब मैं छुट्टी से घर आता हूँ, जब मैं छुट्टी से घर जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदला न पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बदला पाता हूँ, थोड़ा थोड़ा घर बदला पाता है। यानी हम परिवर्तन होता है, जब घर जाता हूँ थोड़ा घर में भी बदलाव पाता हूँ, थोड़ा मैं भी बदला पाता हूँ। पिता जब, जब मैं घर जाता हूँ तो कुछ तो मैं बदला पाता हूँ, कुछ घर बदला पाता है, परिवार बदला पाता है। जब मुझे थोड़ा, यानी जब मुझे पापा थोड़े बूढ़े नजर आते हैं, यानी पिता मुझे और बूढ़े नजर आते हैं, मतलब आते तो टाइमिंग से तो बूढ़े तो नजर आएंगे ना, उन्हें कुछ और बड़ा लेकिन मैं कुछ और बड़ा नजर आता हूँ। यानी मैं पहले से मैं भी बड़ा बन गया भाई, मतलब पापा को तो बूढ़े की तरफ देखता रहूं, और मैं थोड़ा और बड़ा बनता जाता हूँ। कुछ और, माँ कुछ और भोली नजर आती है, माँ कुछ और भोली नजर आती है, और मैं कुछ और समझदार पाता हूँ। यानी मैं पहले से ज्यादा अपने आप को समझदार पाता हूँ। माँ कुछ पहले से भोली नजर आती है, और मैं अपने आप को कुछ और समझदार पाता हूँ। अब शिकायतें कम सुनने को मिलती है, अब शिकायत कम सुनने को मिलती है, क्योंकि मैं उनका मौन समझ जाता हूँ।
मेरे परिवार का जो मौन है समझा देता है मुझे कि इनको क्या चाहिए। अब मुझे शिकायतें कम मिलती है पहले से। झुर्रियां चेहरे पर उनके बढ़ती हैं, झुर्रियां चेहरे पर उनके बढ़ती हैं, कंधे में अपने झुके पाता हूं। झुर्रियां उनके और बढ़ती हैं, कंधे में अपने झुके पाता हूं। हर हर बार हाथ पे पैसे रखकर कहते थे कि खर्चे की चिंता मत करना। हर बार हाथ पे पैसे रखकर ये कहते थे कि खर्चे की चिंता मत करना। यही बात अब मैं दोहराता हूँ। खर्चे के लिए जब मेरे हाथ में पैसे रखते थे ना पापा, बेटा खर्चे की चिंता मत करना, लेकिन यही बात अब मैं दोहराता हूँ। हर छुट्टियों में जब मैं घर आता हूं ना, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद बन ज- माँ जब मैं छुट्टियों से घर आता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद बन बन जाते हैं, और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप बन पाता हूँ। यानी वो एक औलाद की तरह धीरे धीरे करके जिम्मेवारियां परिवर्तन होती हैं, और थोड़ा थोड़ा मैं माँ बाप बन पाता हूँ। ये सोच रहा था वो, पापा की आंखों में देखा, आंसू थे पापा की आंखों में, मम्मी की आंखों में आंसू थे। क्यों? अंदर की भावना कौन समझ सकता है? जब मम्मी पापा ने गले लगाया, पापा ने गले लगाया, जब कह लिपट के कहने लगा, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जिम्मेदारी भी उठाने लायक हो गया हूँ। और आप कहते थे ना, तू बड़ा कब होगा पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा बड़ा। थैंक यू वेरी मच। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अमेजिंग क्लास थी आज। थैंक यू। और सभी एक बार हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू जरूर ड्रॉप करें सर के लिए। आज काफी टाइम हो चुका है। ओवर टू यू, एक बार केशव सर संभालेंगे आप? यस, ओके। क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब सर बोलते हैं, हमारे भरत सर बोलते हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इस तरीके का माहौल जो हमारे क्लब में मैं काफी देर से देख रहा था। और वो कहते हैं ना, सर ने बोला कि जो लड़के होते हैं यानी कि जो बेटे होते हैं ना, वो उस भाव को यहाँ तक दबा के रखते हैं, गला भारी हो जाता है। लगभग स्थिति मेरी भी वही है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर किसी को आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब वो नहीं है कि वो भावुक नहीं है, या वो दुखी नहीं है, या वो खुश नहीं है। बस थोड़ा सा जेंडर डिफरेंस होने के कारण ये कुछ हार्मोन्स जो है भगवान ने हमें कम दिए हैं। और मैं देख रहा था स्क्रीन पर, आज इस परिवार के लगभग से ऑलमोस्ट सभी परिवारजन भावुक हैं। और वो भावुक किसी दुख के कारण नहीं है, लेकिन आज भरत सर ने जो रिश्तों पर, पिछली बार पति पत्नी पर बात हुई थी, आज बेटियों पर बेटों पर बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब किसी को ऐसा लगता है क्या ये क्लब केवल मोटा पतला करने का काम करता है? किसी को लगता है क्या ऐसा? आप बताएं मुझे। अगर मोटा पतला करने का काम होता तो वो वर्कआउट सेशन में खत्म हो चुका होता। यहाँ पर सेहत बदली जाती है, रिश्तों की भी, रिश्तों की भी सेहत बदली जा रही है, परिवार की भी सेहत बदली जा रही है। और ऐसा करते करते छोटी छोटी इकाइयों की जब सेहत बदली जा रही है, अल्टीमेटली एक व्यक्ति, वो पूरा का पूरा उसकी सेहत बदल जाती है। और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा भरत सर का, जो कि ऐसे विषयों को, अभी कोई देखे ना, अचानक जो इस क्लब में आएगा,
पहला दिन अगर उसका होगा ना, तो उसको ऐसे लगेगा यार मैं यहाँ वजन कम करने आया था, यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, ये जो क्लब कम्युनिटी है ना, ये केवल आपकी शारीरिक संरचना को नहीं बदलती है, आपकी शारीरिक दुविधाओं को नहीं बदलती है। ये क्लब कम्युनिटी जो है आपके और हमारे पूरे जीवन को 360 डिग्री चेंज करने का काम करती है। वो बात अलग है, यहाँ पर हर व्यक्ति से जितना पाता है वो करता है। भरत सर का अपना एक अनुभव है। क्यों? क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जब वो मिलते हैं तो वो खुद आगे से गले लग के मिलते हैं। और जैसा वो बता रहे हैं, गांव जाना, गांव जाने के बाद किस तरीके से जाने अनजाने काका बाबा की बच्चियां, गांव की बच्चियां, वो दृश्य हालांकि हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से वो बच्चियां आती होगी गाड़ी से उतर के, और गाड़ी से जब उतरते हैं, ये बहुत, ये होता है जीवन जीना। पैसा कमाना, आजीविका के लिए बाहर जाना, संतान उत्पत्ति करना, ये सब हर व्यक्ति कर लेता है। लेकिन जीवन जीने की जो कला है, वो इस क्लब परिवार में ही सिखाई जा सकती है। मैंने तो नहीं देखा अब तक के जीवन में कि कोई बाहर इतना पेन लेके हमें ये सिखा रहा हो कि जीवन इसको कहते हैं जीना। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज 2019 में भगवान की कृपा से ये कम्युनिटी मिली, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारे सीनियर कोचेज, ये वो व्यक्ति है जो यहाँ पर खुद, ये किसी ने, कंपनी ने नहीं कहा था कि भरत सर को कि आप इस तरीके का सेशन लेना, कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं कहा होगा। ये ये साहब की खुद की प्रेरणा थी, खुद की एक इच्छा थी, मनोभाव था, जो आज सबके चेहरे पर मैं देख पा रहा हूं। तो रिजल्ट हम ज्यादा, क्योंकि सर ने कहा है आज थोड़ा समय लेंगे, जिनको जल्दी है वो चले गए, सबके अपने अपने कारण रहते होंगे, लेकिन अब भी तकरीबन 80% लोग अभी भी मौजूद है इस सेशन में। तो हम यहाँ बात करेंगे, कुछ दो एक लोगों से हम जरूर बात करेंगे। अगर चंचल मैम आप ओके हैं तो मैं आपको ओवरट्यू कर दूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो यहाँ मच, पर थैंक यू। अनीता मैम वर्चुअली के साथ फिजिकल भी अपना वेव कर रही है एंड, तो एक बार इन्हीं से अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताइए आज की आज टॉपिक। का सेशन बहुत ही इमोशनल, हार्टली रहा, और मैं सर के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना इस कम्युनिटी में आप जैसा इंसान। बस मैं इतना ही कहना चाहती थैंक यू अनीता मैम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन एक बार भरत जी सर के लिए। बहुत शानदार का सेशन रहा आज का, अमेजिंग। और हम ना ज्यादा किसी का एक्सपीरियंस लेते हुए आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स को मैं अनम्यूट करती हूँ, और सभी लास्ट में भरत जी सर का थैंक यू जरूर बोल के जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, Thank you, sir. थैंक यू सो मच Thank सर। you. Thank you. Thank you so much, Thank Raja. you. थैंक यू।